तो देखिए भाई, अपन लास्ट क्लास सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रहे थे। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अपन लोग पढ़ रहे थे और उस कंजक्शन के अंदर अपन लोगों ने सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो विभाजन है वो अपन पढ़ रहे थे एडवर्ब क्लोज की। एडवर्ब क्लोज को अपन लोग पढ़ रहे थे और एडवर्ब क्लोज के अंदर अपन ने शुरू किया था, सबसे पहला अपन ने शुरू किया था कंडीशन, शर्त को बताने वाले। प्यारे विद्यार्थियों, शर्त किससे किससे बताई जाती है उसके बारे में अपन ने बात की। आपने अधिकतर इफ से सुना है और भी शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 और 3, ये तीनों अपन कंडीशन पढ़ी। अनलेस का यूज कैसे होता है, इसके अंदर इसका मीन्स इफ नॉट होता है, ये पढ़ा। प्रोवाइडेड, इन केस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, और इनसे दोनों शर्तें बताई जाती हैं। और वेदर और का प्रयोग कर अपन आगे की तरफ बढ़े थे। नंबर 2, टाइम को बताने वाले, जो समय को बताने वाले कंजक्शन है उसकी तरफ अपन लोग बढ़े थे। और पहला अपन ने लिखा था आफ्टर। आफ्टर का सूत्र पहले भी मैंने आपको बताया टेंस को पढ़ाते वक्त, और मैं अभी इसके अंदर ये सारी बातें टेंस में आ चुकी हैं, ये सारी चीज़ें वापस रिवाइज होने वाली हैं। तो सबसे पहले अपन ने आफ्टर की बात कर ली। आज अपन बात कर रहे हैं सेकेंड बिफोर की। और बिफोर आपको बताया हुआ है टेंस में, बिफोर 32 इसका पैटर्न है। अच्छे से आप हर एक का पैटर्न लिखें ताकि और थोड़ा बढ़िया रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, याद करने में, पढ़ने में, दोनों में आनंद आएगा। बिफोर 32 का मतलब होता है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरफ आएगा। परफेक्ट इधर आएगा और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल इस तरफ आएगा। और बिफोर का यूज अपन को कैसे करना है, दो वाक्यों के बीच में, कब, तो इस प्रकार का पैटर्न आए तब आपको बिफोर का यूज करना है। भले ही अपन ने कल एक वाक्य लिखा था उसी का अपन ऑपोजिट लिख सकते हैं, जैसे ज़्यादा वो फैमिलियर है, या दूसरा भी अपन लिख सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन बिफोर आई रीच। मेरे पहुंचने से पूर्व ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। तो जब भी बिफोर का यूज है दो वाक्यों के बीच में आता है। पहला वाक्य 32 मतलब थर्ड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से ये आता है बिफोर 32 पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, और इस प्रकार से ये दो वाक्यों के बीच में जुड़ता है। और जुड़ने के बाद क्या बनता है ये बोलो, क्या हुआ रही है? हुआ तो नहीं? मरवा दो, लो, हो गया? तो लिख लो ये। और उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है बात करते हैं। आफ्टर की बात की अपन ने,
बिफोर की बात की, इसके आगे अपन लोग बात करते हैं नंबर 3, जिससे समय बताया जाता है, सिंस। सिंस का भी अर्थ आपको पता ही है, जब से, ये समय को बताता है। सिंस का अपन 2-3 तरीके से, सिंस से कारण भी बताया जाता है। इसका भी अपन, मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इसको भी अपन 32 सूत्र इसका 32 के रूप में याद कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखो, ये ऐसा आपको पैटर्न बताया था। सिंस मतलब अर्थ होता है जब से, जब से। तब इसके अंदर इधर आती है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट सिंपल आता है। और इधर ये अपवाद है, हैज या हैव। ये हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके अंदर 32 पास्ट परफेक्ट था, और इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का साथी क्या है? पास्ट सिंपल है। तो इस प्रकार का ये पैटर्न बनेगा, और इसका अर्थ आएगा जब से। देखो कैसे इसका बनता है। He has lived, ओसिया, since I knew him। तो ये सिंस, ए सिंस से समय बताया जाता है। आई, ही हैज लिव, ओसिया, वह जब से ओसिया रहता है या रह चुका है, जब से आई न्यू हिम, तब से मैं उसको जानता हूँ। तो ये है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हैज है थर्ड फॉर्म। जब भी सिंस से दो वाक्य जुड़े तो उनका पैटर्न ऐसा होता है, और सिंस दोनों वाक्यों के बीच में आता है। कब? जब समय बताया जाता है, जब से का बोध हो, तब ये इस प्रकार का पैटर्न होता है, और सिंस दो वाक्यों के बीच में आता है। ये भी मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस के रूल के अंदर लिखा चुका हूं। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 टिल का अर्थ होता है तक, और नंबर 5 की बात करेंगे अनटिल, जब तक नहीं। इसमें भी बेटा ये नहीं छुपा हुआ रहता है, जब तक नहीं। जैसे अपन ने अनलेस पढ़ा था, वैसे ही टिल का मतलब तो होता है तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक। और इससे शर्त नंबर अपन 1, कंडीशन मतलब एक पैटर्न, शर्त नंबर 1 भी बता सकते हैं अनटिल से। तक कैसे? वेट मी, वेट हिम, या वेट मी टिल आई कम, इंतजार करो। वेट मी टिल आई कम, मैं आऊं तब तक इंतजार करो। डोंट मूव until don't move until she will come। तो डोंट मूव अंटिल, जब तक, सी विल कम, जब तक वह नहीं आए अपनी जगह से, डोंट मूव, हिलना मत। तो इस प्रकार से टिल का मतलब होता है तक, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। ये भी नकारात्मक अर्थ देता है, जब तक नहीं। फिर देखो, हो गया टिल, अंटिल। 6 नंबर व्हेन,
वेन, या अपन कह सकते हैं वेन ईवर, जब भी। क्या अर्थ होता है इसका बेटा? जब भी, जब भी। ये सारे समय को बताने वाले हैं। और वेन में भी मैंने आपको बताया था, वेन का प्रयोग कब होता है? एक काम के बाद दूसरा काम होता है। एक काम के बाद दूसरा काम होता है। कैसे? वही आपको पता ही है, वेन वाला मैंने आपको बता दिया कि इसमें कैसी कैसी स्थिति होती है। तो ये लो, वेन के बाद कैसी स्थिति हो सकती है? वेन के बाद लॉन्ग हो सकती हैं, शॉर्ट हो सकती हैं, इधर भी शॉर्ट हो सकती हैं, लॉन्ग एक्शन हो सकती हैं। लॉन्ग का मतलब होता है जारी और शॉर्ट का मतलब होता है घटित। जारी, घटित, लॉन्ग एक्शन, शॉर्ट एक्शन। और जब लॉन्ग हो तो कौन सा टेंस लगता है? कंटिन्यू। कंटिन्यू टेंस का यूज किया जाता है कब? जब लॉन्ग एक्शन हो। लॉन्ग एक्शन हो, लॉन्ग एक्शन में काम जारी रहता है तो कंटिन्यू टेंस का यूज होता है, कंटिन्यू टेंस का। और जब शॉर्ट एक्शन हो तो सिंपल का होता है, सिंपल का। लेकिन इसके अंदर अक्सर काम, एक काम के बाद दूसरा काम होता है। जैसे टीचर entered in the class when student stood up। तो दो काम एक साथ, एक के बाद दूसरा काम होता है। जैसे ही क्लास के अंदर टीचर एंटर करता है, बच्चे खड़े होते हैं। एक काम के ठीक बाद दूसरा काम होता है। और इसके अंदर, दोनों के अंदर ये क्या है बोलो? दोनों के अंदर क्या है? ये एंटर्ड और ये स्टूड, ये दोनों क्या है? घटित है, मतलब शॉर्ट एक्शन है। और जब शॉर्ट एक्शन हो तो सिंपल का प्रयोग होता है। इसको मैंने विस्तार में टेंस के अंदर बता दिया, विस्तार से, इसलिए मैं यहाँ पर हल्का ही ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना। इसको मैंने डिटेल से टेंस के अंदर बता दिया, सारी बातें लिखा दी। अब लो, इसके बाद इसमें क्या होता है? तो ये लो, एक काम के बाद दूसरा काम होता है। टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास व्हेन स्टूडेंट स्टूड अप। तो एक काम के बाद दूसरा काम हो, या व्हेन की जगह पर लिख सकते हैं व्हेनेवर, जब भी। जब भी, जब भी क्लास के अंदर टीचर एंटर यानी प्रवेश करता है, बच्चे खड़े होते हैं। लो, इसके बाद लिखो वाइल, 7 नंबर। वाइल, वाइल का आपको पता ही है, जब भी, जब भी या जबकि, दोनों अर्थ होते हैं। वाइल से अपन कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकते हैं, वाइल से अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। वाइल से इसमें दो काम एक साथ होते हैं, दो काम एक साथ होते हैं। इसमें क्या होता है भाई? दो काम एक साथ होते हैं। कैसे? लो देखो, इसका भी वाइल वाला भी पैटर्न आपको बताया हुआ है टेंस में, और बता दूं। इसके बाद अक्सर लॉन्ग एक्शन होता है। अक्सर इसमें क्या होता है? लॉन्ग एक्शन मतलब जारी होता है काम। और लॉन्ग एक्शन आपको पता ही है कौन सा यूज किया जाता है? कंटिन्यू टेंस का यूज किया जाता है। कंटिन्यू टेंस का अपन लोग यूज करते हैं। इसके पहले शॉर्ट एक्शन भी हो सकता है और लॉन्ग एक्शन भी हो सकता है, दोनों एक्शन इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद अक्सर कैसा एक्शन होता है? लॉन्ग एक्शन, ठीक है। और इसमें दो काम एक साथ होते हैं। दो काम कैसे एक साथ होते हैं? तो उदाहरण लिखो,
दो काम एक साथ कैसे होते हैं, तो देखो माई मदर इज कुकिंग फूड वाइल, मेरी माँ खाना पका रही है जबकि माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। दो काम एक साथ होंगे, मेरी माँ तो खाना पका रही है, मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें दो काम क्या होंगे, एक साथ, दोनों काम हो रहे हैं। और इसमें एक्शन कैसा होता है, वाइल के बाद अक्सर जो एक्शन है वो क्या होता है भाई, लॉन्ग होता है। क्या होता है, लॉन्ग होता है। कई बार अपन शॉर्ट भी देख सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन अक्सर लॉन्ग होता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें उसमें वैन में एक काम के बाद दूसरा काम होता है, इसके अंदर दो काम एक साथ होते हैं। एक तरफ माँ खाना पका रही है, दूसरी तरफ पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब लो नंबर 8, और इन्हीं के साथ जैसे अपन ने ये सेम नियम है, वाइल की तरह ही एज का यूज भी होता है। वाइल की तरह किसका यूज होता है, एज का। अब लिखो 8, एज सुन एज। एज सुन एज इसका मतलब होता है ज्यों ही, ज्यों ही, ज्यों ही। एक काम के बाद इसमें भी दूसरा काम होगा। ज्यों ही का इसका अर्थ होता है इसके स्थान पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 9 वो है नो सुनर, नो सुनर देन, ये इसका जोड़ा है। नो सुनर के साथ लगता है देन, और नो सुनर का भी अर्थ होता है ज्यों ही। ज्यों ही क्या अर्थ होता है, ज्यों ही, ज्यों ही। तो कैसे, देखो भाई कैसे होता है, ये बहुत अच्छा है पैटर्न है, आपके एरर में भी आ सकता है। इसका पैटर्न लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से। कैसा ये पैटर्न होता है, इसका सूत्र दे रहा हूं आपको। तो नो सुनर शुरू में लगता है, इसका ऐसे भी बोलते हैं नो सुनर डिड। नो सुनर डिड साथ ही है इसका देन, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड लगेगा तो साथ में कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट। फिर ये ऑब्जेक्ट और फिर क्या लगेगा, देन। दूसरा वाक्य किससे जुड़ेगा, देन से, प्लस सब्जेक्ट प्लस इधर भी लगभग मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी पास्ट टेंस ही होता है। ऐसा पैटर्न हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं होगा तो एक बदलाव है, बाकी कुछ नहीं है। नो सुनर डिड नहीं होगा तो सीधा क्या होगा, नो सुनर सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी एज इट इज बात होगी। डिड आ गया बाहर तो अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड और ये ऐसा जोड़ा नहीं आया तो सीधी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है बस। और एज सुन एज इसके आगे ही लगता है। एज सुन एज कैसे लगता है अभी बता दूंगा। दोनों का अर्थ होता है ज्यों ही, इसका साथी है देन, ये याद रखें, देन इसका साथी है। नो सुनर डिड का साथी कौन है, देन। परीक्षा में ये समस्या आ सकती है, यहाँ पर डिड दे दिया, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दे सकता है, या फिर ऐसे मतलब ऊट पटांग इसको दे सकता है। तो आपको याद रखना है। और कैसे इनके उदाहरण कैसे करना है, तो देखो लिखो उदाहरण। लिखा नहीं, लो लिखो।
जब मैं बोलूं तब ध्यान रख के साथ में लिखना है, समझाऊं तब समझना है। स्पीड फास्ट रखनी है। अब स्कूल के विद्यार्थी थोड़ी हो, अब आप कॉलेज में आ गए हो, आ गए ना, हैं? कॉलेज में आपको पता है थोड़ी गति तेज। अभी वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और लिखना पड़ेगा फिर आपको। अब देखो उदाहरण लिखो आप लोग। नो सुनर डिड द thief see police no sooner did the thief see police then he ran away। या अपन क्या कह सकते हैं? नो सुनर की जगह इसको यूं लिख सकते हैं, नो सुनर द thief सॉ, क्या हुआ? नोट करो, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? as soon as the thief so बाकी पूरा as it is, then नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको as soon as का और उसका यूज करना है। तो समझ में आ गया? देखो नो सुनर के बेटा मैंने आपको दो पैटर्न लिखाए हैं। इसका पैटर्न ऐसा ही होता है, अधिकतर यही पैटर्न मिलता है आपको इसमें गलती निकालने के लिए। इसमें भी एक काम के होते ही तुरंत दूसरा काम होगा, मतलब एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। कैसे पड़ा? नो सुनर डिड द thief see police, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, नो सुनर का मतलब ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा, ही ran away। ये क्या है? रैन अवे, मतलब वो चोर क्या हुआ? भाग गया। मतलब एक एक्शन का प्रभाव दूसरे एक्शन पर तुरंत काम हुआ, एक के बाद तुरंत काम हो। अब देखो मैंने ये डिड लिखा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके साथ ये क्या लिखा? सी। कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल है। तो परीक्षा में आपके ये ऐसे गड़बड़ आ सकती है। कैसे? आपको ध्यान रखना है, या तो ये पैटर्न यूं होगा, या ये नो सुनर दे दिया तो यहां पर सेकेंड फॉर्म होगी। क्या होगी? सेकेंड फॉर्म। ये पास्ट सिंपल में आता है, तो साथ में भी सेकेंड फॉर्म होगी, साथ में भी क्या होगी? सेकेंड फॉर्म। तो ये दोनों पैटर्न मैंने आपको अच्छे से लिखा दिए कि डिड आया तो ध्यान रखना उधर सी करना है। तुम सेकेंड फॉर्म कर दोगे तो गलत हो जाएगा, और दोनों को मतलब साथ में लिखेंगे तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ये पैटर्न ऐसा चलता है, एरर के लिए भी इसका क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। अब नो सुनर की जगह ही अपन as soon as लिख सकते हैं। इसका भी अर्थ वही होता है, ज्यों ही। as soon as the thief saw the police, ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा, ही ran away। यहां देन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। देन नो सुनर का ही साथी है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलो आगे। अब कितने हो गए? 9 10 है, लो 10।
अब ये अपन लिखते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा है, हार्डली, या अपन कह सकते हैं स्कार्सली, या कह सकते हैं रेयरली। इन तीनों का एक ही नियम है, इनका साथी है, चलता यही है, हार्डली वैन, इनका साथी है वैन भाई। नो सूनर का साथी कौन था? देन। ध्यान रखना ये देन है, ये वहां पर परीक्षा में फिर गच्चा खा जाओगे, ये देन है। और तुम लोग परीक्षा में क्या करके आओगे? ये ई वाला करके आओगे। ई वाला यूज नहीं होता है, ए वाला यूज होता है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अब इसका हार्डली का साथी कौन है? वैन। इसका भी अर्थ यही होता है, इसका भी अर्थ भले ही ज्यों ही ले लो, ज्यों ही, इसका भी अर्थ वही होता है, ज्यों ही। इसमें भी दो काम साथ होंगे, इसमें भी क्या होंगे भाई? दो काम साथ होंगे। और इसका भी मैं पैटर्न लिख रहा हूं, इसका भी पैटर्न दो तरीके से आता है। इसका भी, ये पैटर्न सारे मैं बता रहा हूं, ये फिक्स पैटर्न है, समझ रहे हो? ये लो, इसका भी पैटर्न दो तरीके से आता है। कैसे आता है? यदि हार्डली बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। साथ में आएगा वैन, और इसके साथ में आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी पैटर्न क्या पता है आपको? ये वही पैटर्न है 32 वाला। ये किसका है? 32 वाला। कैसे? पहला वाक्य क्या होगा? पास्ट, पास्ट परफेक्ट का होगा। और दूसरा पैटर्न क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? पास्ट सिंपल का। क्या होगा? पास्ट सिंपल का, ऐसा पैटर्न होगा। अब यदि मैं हार्डली को बाहर नहीं लूं तो क्या करूंगा पता है आपको? हार्डली का स्थान क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये अंदर इसका एक स्थान है, वो कहाँ है? यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हार्डली प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको मैंने पैटर्न आपको बता दिया। ये दो साथी हैं, तो हार्डली एक बार तो बाहर आ सकता है, ऐसा पैटर्न चलता है। एक यदि अंदर आएगा तो इसका स्थान निश्चित है। कहाँ आएगा भाई? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्यों? क्योंकि ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मैंने पहले ही आपको स्थान बता दिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में। हार्डली की जगह स्कार्सली लिख सकता हूं, हार्डली की जगह रेयरली लिख सकता हूं, लेकिन ज्यादा यही पैटर्न चलता, हार्डली वैन, स्कार्सली वैन, रेयरली वैन। इन तीनों का अर्थ होता है ज्यों ही कह दो या मुश्किल से कह दो। ऐसे इनका अर्थ मुश्किल से होता है, लेकिन पैटर्न में इनका अर्थ होता है ज्यों ही। तो ये दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए, बढ़िया अच्छे से पैकेट में बंद करके बढ़िया आपको लिखना है। ये है पास्ट परफेक्ट और ये है पास्ट सिंपल। तो इसमें भी ये दो क्लोज। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो एग्जाम्पल लिखो। हार्डली ही had reached school when the bell rang. Hardly he had reached, मुश्किल से।
ये लो, दोनों तरीके से आपको बता दिया, अच्छे से समझना, इसमें कोई समस्या वाली नहीं है, ये सिर्फ आपको पैटर्न याद रखने हैं बस। और याद रखना है आपको इसका साथी हार्डली वेन, नो सुनर डिड का साथी था देन, हार्डली का साथी है वेन। वो दोनों पास्ट में ही दोनों वाक्य थे सिंपल के, ये एक है पास्ट परफेक्ट का, दूसरा है पास्ट सिंपल का। इसमें भी वही नियम है, 32 वाला नियम। अब देखो, हार्डली ही हैड रीच स्कूल, ज्यों ही या मुश्किल से वो स्कूल पहुंचा, व्हेन द बेल रैंग, के घंटी बजी। इसमें भी वही होता है, एक काम का प्रभाव दूसरे पे, कि मतलब ज्यों ही वो स्कूल पहुंचा या पहुंच चुका था कि फिर घंटी बजी। बस वैसा ही इसमें भी भाव है। तो ये 10 कंजक्शन थे प्यारे विद्यार्थियों, 10 ही कंजक्शन किसको बता रहे थे? टाइम को बताने वाले थे। अपन ने अच्छे से इनको कर दिया। ये आप लोग कक्षा 10 में पढ़ के आए हो, कंडीशन वाले और टाइम वाले, ये कक्षा 10 में था आपके, ठीक है। अब कक्षा आपके 12 में भी ये सारी बातें थी, आप लोग पढ़ी या नहीं पढ़ी, वहाँ पढ़ी हुई है आपको, तो उससे और आपको परिचित होंगे, आप फैमिलियर होंगे, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपना कंडीशन के बाद टाइम पूरा होता है। अब लिखिए नंबर 3, नंबर 3, एडवर्ब क्लोज और पर्पस। अब भाई उद्देश्य को बताने वाले कुछ कंजक्शन आएंगे। ये अब किसको? उद्देश्य को बताने वाले, उद्देश्य को बताना, इनसे क्या होता है? उद्देश्य से। और इसके अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? तो लो, सबसे पहले आता है सो डेट। सो डेट कह दूं या इन ऑर्डर डेट कह दूं या सिर्फ डेट कह दूं, इनका अर्थ होता है ताकि। इनका अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ताकि। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और अक्सर सो डेट का यूज आता है। सो डेट के बाद वाला जो वाक्य है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मॉडल फिक्स है, पैटर्न फिक्स है। इसमें मॉडल आता है सो डेट के बाद या तो मे या आएगा माइट। कब? जब वाक्य साथी प्रेजेंट का हो तो आएगा मे, प्रेजेंट टेंस का हो तो आएगा मे, और यदि साथी किसका हो? पास्ट का, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा? तो आएगा माइट। और सो डेट का मतलब होता है ताकि। कैसे होता है? तो उदाहरण लिखो। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो, सो डेट, ताकि यू में गेट गुड मार्क्स। तो सो डेट दो वाक्यों के बीच में लगता है, और इसका देखो एक पहचान है कि सो डेट लगेगा कि नहीं। सो डेट आया मतलब इधर वाले वाक्य में ये में आएगा। इनकी दोस्ती है ऐसा कि एक आया तो दूसरा आएगा। अब कोचिंग में भी होता है ना कि एक साथी आया तो फिर दूसरा भी आएगा, क्योंकि उसका घर पे मन नहीं लगता है कि भाई अपन को भी जाना पड़ेगा, साथी नौकरी लग जाएगा और अपन यहीं गलियों में घूमते रहेंगे। और उसने तो पूरा राजस्थान का जीके तैयार कर लिया और अंग्रेजी तैयार कर ली, और मैं यहाँ बैठा हूँ, और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। घर वाले कहते हैं अरे तेरे को नहीं जाना, वो कि नहीं जाऊँगा, मुझे तो पढ़ना है। क्यों? कि घरे मन नहीं लागे, कि दोस्त आगे जाई परो, दूसरो धके जाए तो नहीं, लेकिन दोस्त नहीं जानो चाहिए, उन्हों हाथ अपने हाथ रहना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की दोस्ती है भाई। तो इन सो डेट की दोस्ती है, सो डेट और मेरी। ये सो डेट अलग अलग नहीं है, इन्हों आगे मैं अलग अलग भी बताऊंगा। इन सो डेट तो मतलब है ताकि। सो डेट की जगह पर मैं इन ऑर्डर डेट का प्रयोग कर सकता हूँ, डेट का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर ये सिर्फ सो डेट ही चलता है।
सो डैट के साथ आगे वाले प्रीपोजिशन में मॉडल में और माइट लगता है। इधर देखो ये प्रेजेंट सिंपल है इसलिए मैं आया। मैं यदि यहाँ पर वर्क कर देता तो ये गलती निकालने के लिए भी आपको ध्यान रखना, इधर फर्स्ट फॉर्म है तो मैं, इधर सेकंड फॉर्म होती तो माइट। ये उसी विद्यार्थी को है पता रहेगा जो पढ़ा है भाई, नहीं तो क्या पता उसको मेयर माइट, उसके लिए तो सारे समान ही हैं। चलो इसके अंदर दूसरी बात करता हूं, वो भी बहुत प्यारा यूज है, लिस्ट। लिस्ट ऐसा न हो कि, इसका अर्थ ऐसा है। लिस्ट लिस्ट इसका भी बहुत प्यारा यूज है रे भाई। ये भी अपने एक दोस्त को साथ लेके आता है और उसका दोस्त है शुड। उसका दोस्त कौन है? शुड। उसका मे माइट था, वैसे ही ये दोस्त आता है साथ में। कैसे देखो, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ो। लिस्ट ऐसा न हो कि यू शुड मिस द बस, ऐसा न हो कि बस को मिस करना पड़े। तो ध्यान दो, देखो ये लो, लिस्ट ऐसा न हो, ये शुड आएगा। लिस्ट आया, शुड आना पड़ेगा। लिस्ट आया तो क्या आना पड़ेगा? शुड। और क्या अर्थ होता है देखो, ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। तो यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ो। लिस्ट यू शुड मिस द बस, ऐसा न हो कि बस को मिस करनी पड़े। इनमें नॉट आई गयो, नॉट लगावनी जरूरत को नहीं। यू शुड नॉट मिस ऐसा नहीं आएगा। रन फास्ट तेज दौड़ो, यू शुड मिस द बस, ऐसा न हो कि बस को छोड़नी पड़े। तो लिस्ट का ये कॉम्बिनेशन है शुड का, जैसे मे माइट का था। तो ये अपन ने तीसरी बात क्या बताई भाई, एडवर्ब ऑफ पर्पज। अब छोटे छोटे ही हैं, दो बड़े थे वो हो गए। लिखो नंबर 4, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। हाँ रिजल्ट, अब क्या है, एक ही तो लाइन थी। यू रन फास्ट, लिस्ट यू शुड मिस द बस। क्या लिखाया था, चला गया वो, कहाँ गया? लो लिखो नंबर 4, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। ध्यान दो, रिजल्ट इसमें क्या, परिणाम को बताने वाले। इसमें भी परिणाम को बताने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं तो सुनो। नंबर 1 कंजक्शन है बेटा सो डेट। अब देखो वो तो था सिर्फ सो डेट वो एक था, अब है दो अलग, ये सो और ये डेट, ये अलग है। और इसका पैटर्न देख लो, पैटर्न बहुत ही अच्छा, इसका सूत्र दे रहा हूं आपको। ऐसा ये अधिकता बताता है बेटा, सो ये क्या बताता है, अधिकता बताता है। तो लिखो ये पैटर्न इसका ऐसा होता है, अच्छे से समझ लेना। वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट हो तो डेट प्लस एस। इधर बेटा इनके भी वही है, बता रहा हूं अभी, कैन नॉट या कुड नॉट लगेगा।
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लिख दो, ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। सो डेट, या सो तो आएगा यहां, डेट आएगा यहां, ये पैटर्न है। कैसा? इससे अधिकता बताई जाती है। तो सुनो कैसे बताई जाती है भाई। She is so tired that she cannot walk। बस ये लो, ये सो, ये डेट, और इससे क्या बताई जाती है? दूसरे वाक्य में क्या आएगा? कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। कैन नॉट कब आएगा बोलो? साथी वाक्य प्रेजेंट का हो, पास्ट का होते ही क्या हो जाएगा? कुड नॉट। कॉमन बातें सारी बताई हुई है, साथी को देखकर साथी बढ़ना है। अधिकता कैसे बताई जाती है सुनो। सी इज सो टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है। डेट की सी कैन नॉट वॉक, अब वो चल नहीं सकती। तो इससे क्या परिणाम बताया जाता है? ये रिजल्ट को बताने वाले दो हैं। वो तो था सो डेट एक, और उसका अर्थ था ताकि, और ये है सो और डेट। डेट तो लगता है दो वाक्यों के बीच में, और सो लगता है एडजेक्टिव यानी विशेषण के पहले। टायर्ड और सो, ये सो क्या बताता है? अधिकता बताता है, बहुत बताता है। अधिकता मतलब बहुत, कि बहुत थका हुआ है। और इसका इसी में दूसरा प्रयोग है, लिखो सच डेट। सच डेट, सच यानी इस प्रकार, इस प्रकार। और इसका भी पैटर्न वही है बेटा, सेम है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, वहां तो लगाता सो, यहां लगेगा सच, और यहां सच लगेगा तो क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद यहां पर नाउन आना पड़ेगा। बस इसमें और उसमें ये फर्क है, बाकी वही बात है। डेट से जोड़ो, और साथ वाला वाक्य में वही सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, या क्या आएगा? कुड नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही क्या है? पैटर्न है। यही पैटर्न है। तो लिखो इसका पैटर्न का एग्जाम्पल। ही इज सच अ बैड बॉय दैट he was such a bad boy that I could not believe him। लो सा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना। ये लो सच, इसका साथी डेट, वो था सो डेट, ये है सच डेट। इसका भी ये पैटर्न है बेटा, ये पैटर्न है, ये ऐसे आता है, ये दो वाक्यों में आता है। ये डेट जुड़ा, ये सच है, इसके पहले तो एडजेक्टिव या नाउन। सुनो, ये देखो, ही वॉज सच, इस प्रकार का बुरा लड़का। ही वॉज सच अ बैड बॉय, वो इस प्रकार का बुरा लड़का कि, डेट का मतलब क्या होता है? कि आई कुड नॉट बिलीव हिम, मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता। लो यहां पर मैंने कुड लिखा। कुड क्यों लिखा मैं? क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा? वॉज लिखा। यदि यहां पर ही जो होता तो साथ में क्या आता बेटा? कैन नॉट आता। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पहले आपको बताया एडजेक्टिव या साथ में एडवर्ब भी आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं प्यारे विद्यार्थियों? एडवर्ब। और उसके अंदर एडजेक्टिव प्लस क्या आएगा? नाउन आएगा। एडजेक्टिव प्लस क्या आएगा? साथ में नाउन आएगा। तो ये था रिजल्ट को बताने वाले। ये क्या था? रिजल्ट को बताने वाले। अब लास्ट लिख दो ये
कॉन्ट्रास्ट को बताने वाले। लिखो नंबर 5, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? तो पहला है ऑल्दो। ऑल्दो या मैं कह सकूं दो, ऑल्दो या दो, और इनका मतलब होता है यद्यपि। और यारो एक दोस्त है ऑल्दो, थे क्यों यार दोस्त किता के दोस्त गणाई है, बनाओ जीता ही है, हैं इन वास्ते दोस्त बनाओ तो रहना। देखो ऑल्दो दो यद्यपि अकेले भी आते हैं और ऑल्दो का साथी यट भी है, ठीक है। तो उदाहरण देखो, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। देखो इनमें विरोधाभास है वाक्य में, कॉन्ट्रास्ट वहीला की कर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी खुश है। गरीब बेचारा कदे खुश रहता, तो विरोध है इनमें, समझ गया। तो ऑल दो लिख सकूं, ऑल दो री जगह में तो कौन लिख सकूं दो, इन ऑब्लिक रो मतलब कोई नहीं हो, दो ही एक दूसरा री जगह में थे और एक ही और अर्थ ऑल दो या दो, यद्यपि। और इसी वाक्य को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। समझ में आ गया भाई। ऑल्दो का साथी येट भी है और ऑल्दो अकेला भी आ सकता है, दोनों इसके प्रयोग है। ये दोनों एक दूसरे के वाक्य, ये कॉन्ट्रास्ट बताने वाले, विरोधाभास बताने वाले हैं। तो अच्छे से एक बार पुनः इसको समझ लें प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग 12वीं करके अभी आए हो, कंपटीशन की दुनिया में उतरे हो, तो अभी आपको थोड़ा यूँ भारी कुछ लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे आप इनसे परिचित हो जाओगे, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी नई चीज़ें आपको हो सकता है कुछ मुश्किल लगे, लेकिन सीधी सीधी बातें, इनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपके माइंड में ये हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं देगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट बताने वाला है, ऑल दो या दो, और इनका अर्थ होता है यद्यपि। और ऑल दो का साथी मैं यट का भी साथ में प्रयोग कर सकता हूं, यद्यपि लेकिन। अब लो इसका एक साथी, एक तो हो गया, एक और बता दो, लिखो इवन इफ या इवन दो। इवन इफ या इवन दो, इनसे भी वही बात है। इवन इफ ही इज even if he is honest boy, लो इवन इफ का मतलब भी वही होता है भले ही, भले ही, भले ही। इवन इफ या इवन दो, भले ही क्या कहता है सुनो,
इवन इफ ही इज ऑनेस्ट बॉय, भले ही वह एक ईमानदार लड़का है, हिज टीचर डज नॉट बिलीव, लेकिन उसका अध्यापक उस पर भरोसा नहीं करता है। बताओ, दो ही वाक्य एक दूसरा विरोध करें? एक वाक्य तो क्या वो ईमानदार है, दूसरो वाक्य के मास्टर उन्हें भरोसा नहीं करे, तो ये एक दूसरे का क्या बताने वाले? विरोध बताने वाले। ये कंजक्शन है, एक दूसरे का क्या बता रहे? विरोध। और इवन इफ की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं? इवन दो का प्रयोग कर सकता हूं। तो ये थे कॉन्ट्रास्ट को बताने वाले। नेक्स्ट लिखो, आगे के सर? सर आगे? ऊपर कहाँ है अभी? लिख दो, एक लिख दो। कितने नंबर हो गए? 5, 6। एडवर्ब क्लोज ऑफ, प्लेस, स्थान को बताने वाले कंजक्शन इसके अंदर आएंगे। स्थान को बताने वाले स्थान को बताने वाले कंजक्शन प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही प्यारे हैं ये। वेयर, वेयर ईवर, वेयर वेयर ईवर, वेयर सो ईवर, whence, whither, इन सब का बेटा एक ही अर्थ है, ये आटो का ही। और क्या अर्थ है? जहां भी, जहां भी। क्या अर्थ है इन आटो का ही? जहां भी। वेयर, वेयर ईवर, वेयर सो ईवर, वेन्स, ये देखो वेन्स, ये वेन्स से बना है, लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ है जहां पे, जहां भी। नहीं है, क्या नहीं है? जब भी नहीं है, जहां भी, जहां भी। he goes, wherever, देखो लास्ट बात लिखाऊंगा फिर अपनी आज की क्लास ऑफ। ही गोज, वेन्स, वेयर इवर, वेयर ही गोज, वह जहां पर भी जाता है, ही मेक्स फ्रेंड्स, वह मित्र बनाता है। तो एक नोट लिख दो, लास्ट बात ये हो गया, लिख दो, नोट डाल के तुम स्वयं लिख दो। नोट, इन सब का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। मैं वेन्स लिखा, वहां पर वेयर लिख सकता हूं, वेयर ईवर लिख सकता हूं, वेयर सो ईवर लिख सकता हूं, वाइदर लिख सकता हूं। इन आठों का एक ही अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? जहां भी। और ये कंजक्शन कैसे, क्या बताने वाले हैं? स्थान को बताने वाले, प्लेस को बताने वाले। आज की क्लास इतनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।